महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है? कुंभ मेला में जाने से पहले जान लीजिए इसका महत्व। प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से हो गया है। ऐसे में यह जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व क्या है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है? नोट कर लीजिए शाही स्नान की सभी तारीखें। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। शाही स्नान के दिन कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान का इतना महत्व क्यों है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। कुंभ के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान अगर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है, तो उसे 1 सहस्र अश्वमेघ यज्ञों को करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ महापर्व के दौरान कभी भी स्नान दान कर पुण्य फल पा सकते हैं, लेकिन शाही स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही कब किया जाएगा और इसका क्या धार्मिक महत्व है। महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है? शाही स्नान यानी वह स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया जाएगा। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद ही आम जनता स्नान कर सकती है। शाही स्नान के दिन संगम में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शाही स्नान के दिन स्नान करने से जातक को इस जन्म के साथ ही पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन स्नान करने से
पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियां। पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025। मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी महाकुंभ मेला। बता दें कि महाकुंभ पूरे 12 वर्षों बाद लगता है। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहां-कहां के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य हैं, वरना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मंदिरें हैं। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी के जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर यह इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद जरूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंग बली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिसे कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर लें। अलोपी मंदिर। आप तो जानते ही होंगे कि मां दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ मां दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ मां दुर्गा को अलोप शंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। अक्षय वट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफी पुराना अक्षय वट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है।